Chief Minister of Nagaland, nephew Rioji, Deputy Chief Minister T.R. Jiangji, Honorable Health Minister C.P. Paibang Onyak, Reverend Dr. K. Meetha, Pastor सौम्या चक्रवर्ती, वी केजो, सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, विद्यार्थी स्टूडेंट्स, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि नागालैंड को अपनी फर्स्ट मेडिकल कॉलेज मिल रही है. नॉट ओनली फॉर मेडिकल कॉलेज बट it's also one type of research institute. A medical college or research institute खुल जाना, it's not only purpose of education, medical education. एक केवल मेडिकल एजुकेशन का पर्पज को पूरा नहीं करता है, लेकिन जब मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ काम कर रही है, सारा नागालैंड की जनता के लिए, यहाँ के रेयर डिसीज के लिए रिसर्च करेगा, उसका सॉल्यूशन लाएगा, नागालैंड के हेल्थ को एड्रेस करेंगे, हेल्थ इश्यू को एड्रेस करेंगे और हमारे नागालैंड के यूथ को अपने ही स्टेट में मेडिकल एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी दे रहा है. उसका उपयोग मल्टीपर्पज है. और मोदी जी ने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट भारत के विकास के लिए जरूरी है. इंडिया के डेवलपमेंट में नॉर्थ ईस्ट अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकता है. नागालैंड के डायनामिक एवं विजनरी चीफ मिनिस्टर नेफ्यू जी को मैं बोल रहा था कि नागालैंड में जो अपॉर्चुनिटी है, दिस इज माय सेकंड विजिट. Before 5 years ago, I visited to Nagaland and at that time we went to Lungwa. मैं लुंगवा गया था. मैंने हेलीकॉप्टर से यहाँ की ग्रीनरी को देखा. यहाँ मैं एक दिन रुका था. यहाँ का कल्चर के बारे में मुझे पता चला. यहाँ की पीसफुल लाइफस्टाइल के लिए मुझे पता चला. ये अपॉर्चुनिटी की लैंड है. In Nagaland have a huge opportunity to development. यहाँ का वाइब्रेंट कल्चर, कॉर्नबिल फेस्टिवल, इस बार दिसंबर में जब कॉर्नबिल फेस्टिवल स्टार्ट होगा तब गुजराती टूरिस्ट के रूप में मैं फैमिली के साथ आऊंगा. 16 tribes come to single platform. It's a great things. ये बहुत बड़ी बात है. सारे स्टेट की 16 ट्राइब एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर आएगी और परफॉर्म करेगी. अपना एक कल्चर को संयोज के रखने की बहुत बड़ी व्यवस्था है जो ट्रेडिशनली हमारे पूर्वज ने बनाई. कई स्टेट उसको नहीं संभाल पाए, लेकिन नागालैंड ने उसको संभाल के रखी है. फेस्टिवल के रूप में आप उसको मनाते हैं. मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है. आपके चीफ मिनिस्टर मुझे मिले थे. मैंने कहा कि आप जैसे एनर्जी से काम करने वाले चीफ मिनिस्टर और इस लैंड के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए मोदी जी का स्वप्न है. हेल्थ एक्सेसिबल कैसे बने, हेल्थ अफोर्डेबल कैसे बने, और उसके लिए आपके स्टेट के लिए, हेल्थ एजुकेशन के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार की ओर से जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी हर संभव भारत सरकार सहयोग करेगी. दूसरा, हेल्थ सेक्टर को आप कभी टोकन में नहीं सोचते और नहीं सोच सकते हैं. मोदी जी ने हमेशा कहा है और मोदी जी की थॉट प्रोसेस कभी टोकन में नहीं रही है.
हमेशा टोटल में रहे। हम क्या केवल सरकार केवल हॉस्पिटल खोल देगी तो क्या हेल्थ सेक्टर पूरा हो जाएगा, हेल्थ इश्यू पूरा हो जाएगा? व्हाट इज होलिस्टिक हेल्थ? जब हम एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर चालू करते हैं तो वहां डॉक्टर चाहिए, वहां नर्सिस चाहिए। डॉक्टर और नर्सिस के लिए भारत सरकार ने मेडिकल एजुकेशन की सीट एमबीबीएस की 2014 में आजादी के 70 साल के बाद 64,000 थी। आज केवल 9 साल में डबल होके 1,07,000 सीट हो गई। तो उसमें से आपकी कॉलेज भी शामिल है। वैसे ही पीजी की सीट डबल हो गई। मोदी जी ने कहा कि हम नॉट ओनली फॉर नेशनल अपॉर्चुनिटी, आवर अपॉर्चुनिटी, बट वी मस्ट बी एनकेज टू इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। हमें इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी को भी एनकेज करना चाहिए। मैं जापान गया था तो जापानीज लोगों ने मुझे कहा कि हमें नर्सिस चाहिए। हम 5 साल के लिए, 10 साल के लिए इंडियन क्वालिफाइड नर्सिस के साथ एग्रीमेंट करेंगे और हमारे यहां आए, हम उसको बेस्ट सैलरी देंगे और बाद में 5 साल 10 साल के बाद वो वापस अपनी कंट्री में चले जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें नर्सें चाहिए लेकिन वो जापानीज लैंग्वेज जानती होनी चाहिए। और उन्होंने प्राथमिकता दी कि नॉर्थ ईस्ट से हमें नर्सिस मिले तो अच्छा है। हमने आसाम की 2 कॉलेज में, नर्सिंग कॉलेज में जापानीज लैंग्वेज सिखाना चालू कर दिया। आने वाले दिनों में अपने स्टेट में भी ऑल नर्सिंग कॉलेज में एक लैंग्वेज दी जाएगी, अदर लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी इट्स ओके, बट एक अदर इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखेंगे। दुनिया में कहां भी जाए उसको ऐसा लगे कि मुझे एक कंट्री में जाके जॉब करनी है, वो जा सके। देश के यूथ को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिले, जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले, समय की मांग है, हमें करना चाहिए। उसके अलावा हेल्थ एक्सेसिबल हो, हेल्थ अफोर्डेबल हो, देश के हर नागरिक तक हेल्थ एक्सेस होनी चाहिए। दोस्तों, यहां 100 स्टूडेंट एजुकेशन के लिए आएंगे, बाद में सीट बढ़ेगी। यहां से मेडिकल कैंप लगेंगे, अदर डिस्ट्रिक्ट में जाके भी, यहां भी टर्शरी केयर हेल्थ फैसिलिटी उपलब्ध होगी। यहां चीफ मिनिस्टर हेल्थ केयर योजना, आयुष्मान भारत योजना, उसका लाभ भी यहां मिलेगा। कोई गरीब परिवार के यहां कोई बीमारी आए और उसके जेब में पैसा ना हो तो उनके यहां किसी के परिवार में किसी सदस्य को अपना जान गंवाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की अपॉर्चुनिटी हो, सरकार के पैसे से, भारत सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त कार्यक्रम से। दोस्तों, देश में मेडिकल एजुकेशन, नर्सिंग एजुकेशन, देश में फार्मेसी एजुकेशन, हमारी देश की पारंपरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें हमारी एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, एक्सपांड करना है जो चल रहा है। देश के हर नागरिक को एफोर्डेबल हेल्थ केयर सुविधा उपलब्ध हो। मोदी जी ने देश में जन औषधि केंद्र चलाया है, यहां भी एक जन औषधि केंद्र खुलेगा। आपके यहां सिटी में भी कोई ना कोई जन औषधि केंद्र होगा। डॉक्टर साहब ने मेडिसिन तो लिख दिया, लेकिन किसी को कैंसर है और कैंसर की मेडिसिन लेनी है, डायग्नोसिस तो हो गया, लेकिन मेडिसिन महंगी होती है, 10,000 15,000 रुपए का खर्च होता है। देश में 10,000 से अधिक जन औषधि केंद्र के द्वारा सस्ती और क्वालिटी मेडिसिन उपलब्ध कराई जा रही है। मैं माई सेल्फ इज रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर,
के सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक जन औषधि केंद्र चालू कर दीजिए। सरकार की ओर से सारा सेटअप भारत सरकार की ओर से हम स्टेट को करवा देंगे, ताकि सस्ती दवा मिले, मुफ्त इलाज मिले, किसी के परिवार में किसी के यहां मृत्यु की नौबत ना आए दवा नहीं मिलने से। हमारी विरासत से प्रेरणा लेके हमें आगे बढ़ना है। कोई समाज या कोई सोसाइटी, कोई कंट्री जब अपनी हिस्ट्री को भूल जाते हैं, अपनी विरासत को भूल जाते हैं, तब अपना भविष्य निश्चित हो जाता है। मोदी जी ने लास्ट 15 अगस्त बिफोर लास्ट 2022 के 15 अगस्त को रेड फोर्ट से कहा कि हम जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, यानी कि आजादी के 100 वर्ष पूरा हो, तब हमारा देश डेवलप्ड कंट्री बनना चाहिए। और डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए मोदी जी ने कहा कि हम 5 प्रण लेके काम करेंगे। 5 कमिटमेंट। फर्स्ट कमिटमेंट इज हम गुलाम मानसिकता को छोड़ देंगे। दूसरा, हम हमारी विरासत से प्रेरणा लेंगे। तीसरा, हम लोग भागीदारी से, सामूहिकता से, एकता से काम करेंगे देश के लिए। चौथा, हम कर्तव्य पालन, हमारे देश के प्रति हमारा कर्तव्य को अदा करेंगे। और पांचवा, हम सब लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। जब 5 प्रण के लिए बात कही, उसमें से उन्होंने कहा कि हम विरासत से प्रेरणा लेंगे, हम हमारा इतिहास से प्रेरणा लेंगे। और हमारा इतिहास हमें बताता है, हमारा संस्कार हमें बताता है, our tradition saying to us that health is not a business, health is not a commerce to our country, health is a service to our country। हमारे देश में हेल्थ एक कॉमर्स नहीं है, और कंट्री में हो सकते हैं। हमारे देश में हेल्थ इज ए सर्विस है, सेवा है। और जब हेल्थ की सेवा की बात होती है, कोई हेल्थ इमरजेंसी होती है, हम सब लोग निकल जाते हैं। हमारे यहां हेल्थ सेवा है। और जब देश कोविड क्राइसिस में था, दुनिया कोविड क्राइसिस में थी, दुनिया के पास मेडिसिन नहीं थी, और हर दिन दुनिया के कंट्री हेड का प्रधानमंत्री जो को कॉल आता था, इंटरनेशनल फॉरेन के हेल्थ मिनिस्टर का मुझे कॉल आता था कि वी हैव नो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंड एजिथ्रोमाइसिन एंड वैक्सीन, प्लीज हेल्प टू अस। एट दैट टाइम आई टोल्ड टू फॉरेन हेल्थ मिनिस्टर, यू डोंट से प्लीज, वी से वसुधैव कुटुंबकम। सारा विश्व हमारा परिवार है, उसमें रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं। एट दैट टाइम देश में सभी एयरपोर्ट बंद थे, नेशनल एंड इंटरनेशनल फ्लाइट वाज नॉट फ्लाइंग, वो फ्लाइंग नहीं कर रही थी। इन दिस सिचुएशंस ओनली डेली 5 to 10 फ्लाइट लैंड टू बाय द मेडिसिन। केवल मेडिसिन लेने के लिए यहां आते थे, हम उसको मेडिसिन देते थे। लेकिन उस वक्त हम चाहते तो, दुनिया के पास मेडिसिन नहीं थी, हम चाहते तो प्राइस बढ़ा सकते थे। कई कंट्री में असिस्ट करने के लिए हमने हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम भेजी, उसको मदद किया। हम चाहते तो पैसा ले सकते थे, बढ़ा सकते थे प्राइस। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन 10 टैबलेट की 50 रुपया है और हम कहे 200 रुपया देना पड़ेगा तो दुनिया देती, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने जो पहले एक्सपोर्ट करते थे वही प्राइस में दुनिया को मदद किया। तब जाके दुनिया ने पोस्ट कोविड दुनिया का इंडिया के प्रति रिस्पेक्ट बना कि एक ऐसी कंट्री है जो क्राइसिस की स्थिति में खड़ी रहती है, वो हमारे दोस्ती को निभाती है।
दोस्तों ये हमारा संस्कार है, हमारा कल्चर है। और इसलिए हेल्थ सेक्टर में हमारी जरूरतों को भी पूरा करना है, दुनिया को भी मदद करना है। और इसलिए वी हैव टेकन टू टू इनिशिएटिव। one initiative is Heal by India. Indian health workforce go abroad and provide to service to world. And second, Heal in India. हम ग्लोबल दुनिया को आह्वान करते हैं कि आप मेडिकल केयर के लिए आइए इंडिया। वी आर रेडी गिविंग ट्रीटमेंट टू यू। हम आपको ट्रीट करने के लिए तैयार हैं। आज हम नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। आज फर्स्ट बैच यहां आई है। दोस्तों मैं उसका भविष्य देख रहा हूं। आने वाले दिनों में उसका कई कैंपस नागालैंड में होगा, ऐसे लोकेशन पे होगा और दुनिया के लोग नागालैंड में ट्रीटमेंट कराने के लिए आते होंगे, मेडिकल टूरिस्ट के रूप में आते होंगे। वो तब सोचते होंगे जब हील इन इंडिया के प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, वो देखेंगे मुझे कहां जाना, तो देखेंगे कि नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च है, वहां भी इस टाइप का ऑपरेशन होता है। और वो वेबसाइट पर उसका पैकेज देखेंगे और अलग अलग कैंपस देखेंगे, ब्यूटीफुल लैंड, ब्यूटीफुल कैंपस, यहाँ की कल्चर के बारे में देखेंगे। 15 दिन के लिए ट्रीटमेंट के लिए जाना है तो मेरी ट्रीटमेंट भी हो जाएगी और मेरी टूर भी हो जाएगी। ऐसा करके वो नागालैंड की धरती पर आएंगे। ये इंस्टीट्यूट का भविष्य मैं इस दृष्टि से देख रहा हूं। और इसलिए आने वाले दिनों में हेल्थ सेक्टर में नागालैंड की हर संभव और हर जरूरत भारत सरकार पूरा करेंगे। नागालैंड भाग्यशाली स्टेट है जिसके पास इतने एक्सपीरियंसेबल चीफ मिनिस्टर है, जिसके पास लॉन्ग पॉलिटिकल एंड चीफ मिनिस्टर का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस को साथ में रखते हुए नागालैंड के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने जो स्वप्न देखा है, इस स्वप्न को साकार करने के लिए हम हर संभव सहयोग करेंगे। धन्यवाद। Nagaland TV, Sop Manulaga Awas. Watch us live on Geo TV and on your television sets as well. For Dimapur viewers, we are on channel number 994 in Global Chapter, and Kohima and Mokokchung viewers, switch to channel number 138 on Hornbill Digital. For all news and updates, follow us on Facebook, Instagram, YouTube and Twitter.